क्या होता है बाबू, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जगह पे भाज्य है तो ए को हम भाज्य बोलेंगे, बी को हम भाजक बोलेंगे और क्यू को हम भाजक बोलेंगे एवं आर को हम शेषफल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम बोलते क्या है। अब इसमें समझ लेते हैं न्यूटन की जहाँ इसमें कंडीशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो बाबू ये कंडीशन होता है कि 0 लेस देन आर और आर लेस बी। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बाबू ये जो आर है ना 0 से हमेशा बड़ा होगा एवं बराबर होगा एवं बी से हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब आर जो शेषफल है ना, शेषफल है किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो देख लेना हमेशा आर यानी शेषफल होगा या कि 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा होगा तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने समझ लिया। एवं आर जो है ना बाबू वो बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा यानी बी हमेशा बड़ा होगा आर से। बी क्या हमारे पास भाजक, कहने का मतलब भाजक जो है वो शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने इस तरह से क्लियर आपने कर लिया। तो आइए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे कि 135 और 225 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम a मानते हैं और जो छोटी संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल और पहला काम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या उसको हम a मान लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 225 एवं जो छोटी संख्या उसको b मान लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा 135। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे युक्ति विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू युक्ति विभाजन प्रमेयिका से।